So welcome to all of you guys in our channel and इस बार की जो हमारी मुलाकात है वो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है because I have with me a very special guest, Surinder Kumar. Surinder Kumar, he is my friend and recently he cleared the Himachal Pradesh Allied Services examination and he got the rank of 17th and जिसमें इन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट इन्हें मिला हुआ है एंड एज एन इंस्पेक्टर. तो वी फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑल द व्यूअर्स and we will interact with him how he got selected in this, how was his preparation and basically this general interaction will revolve around his preparations and his dedications and yeah, first of all we congratulate him. Surinder bhai, many congratulations. बहुत धन्यवाद. और थोड़ा हमें अपने बेसिक बैकग्राउंड के बारे में बताओ. जैसा पर्सनली मैं आपको जानता हूँ, वेयर डू यू बिलोंग एंड हाउ यू कम इनटू दिस पॉइंट एट यू राइट नाउ. तो थोड़ा हमें बताइए कि आपकी स्कूलिंग, आपका जो जहां से आप निकल के आए हैं और आप क्या अब तक कर रहे थे और हाउ यू गोट कम टू नो अबाउट दिस एग्जामिनेशन एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ. मैं बेसिकली कांगड़ा जिला के बड़ा मंगाल जो दुर्गम क्षेत्र है वहां से बिलोंग करता हूं. पर मैंने अपने जो स्टार्टिंग की स्कूलिंग जो की है वो बीड़ बैजनाथ वहां से की है. +2 तक मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीड़ में और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से की है अपनी. और उसके बाद मैंने अपनी MSc मैथमेटिक्स HPURC हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर धर्मशाला से की है. तो दैट्स माय एजुकेशन बैकग्राउंड. और MSc करते हुए ही 2019 में मेरा हिमाचल प्रदेश हमीरपुर चयन बोर्ड जो है उससे क्लर्क का एग्जाम क्लियर हुआ था और अभी मैं प्रेजेंटली HP सेक्टेड में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज अ क्लर्क पोस्टेड हूँ. तो ये है मेरा बैकग्राउंड. तो जैसा आपने बताया सुरेंद्र भाई कि यू आर स्टिल वर्किंग इन द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एज अ क्लर्क. तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली दैट यू हैव टू कम इनटू दिस सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एंड जैसा यू नो बिसाइड्स योर वर्क. तो आपने ये चीज कैसे मतलब अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ हेक्टिक शेड्यूल, बिकॉज आई कम टू नो अबाउट यू एंड जिस हिसाब से बाकी और भी बच्चे हैं, तो हाउ इट वाज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग फॉर यू टू रियली हिट दिस एग्जाम. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल ये थोड़ा मुश्किल होता है एज अ स्टूडेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन करना. और कई बार जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको कुछ ज्यादा टाइम भी लग सकता है मतलब किसी एग्जाम को क्लियर करने में. और हाँ, मेरे साथ भी मतलब सेम प्रॉब्लम्स आई हैं क्योंकि जैसे अभी जो ये जॉब मेरी जो है ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस. और ऊपर से HP सेक्टेड में तो मतलब थोड़ा शेड्यूल हमारा हेक्टिक ही रहता है, थोड़ा बिजी रहता है. पर अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे थोड़ा बहुत और थोड़ी स्मार्ट स्टडी करेंगे मेरे हिसाब से भी, अननेसेसरली कुछ नहीं करना और स्पेसिफिक बुक्स और स्पेसिफिक जो थिंग्स हैं उन पर ही फोकस करना, देन मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे किसी एग्जाम को क्लियर करने में या मतलब इम्पॉसिबल है. ओके सुरेंद्र भाई, एज यू टोल्ड अस दैट आपके लिए जो है हेक्टिक शेड्यूल था एंड ऑल्सो यू हैड सजेस्टेड द स्मार्ट स्टडी. तो आप अपना टाइम टेबल बताइए दैट यू हैव गॉट द टाइम, और जिस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि आपने टाइम को निकाला. एंड थोड़ा इस चीज को हमें बताइए कि स्मार्ट स्टडी मीन्स व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच स्टूडेंट्स नीड्स टू डू. तो टाइम टेबल के लिए तो हमारे पास जैसे हमारी 10 to 5 जॉब है, 10 से 5 तो टाइम हमें नहीं मिलता है क्योंकि काम करना पड़ता है, ठीक काम होता है हमें. और जो भी टाइम सुबह और शाम के टाइम में थोड़ा थोड़ा करके जो निकाला है मैंने, उसमें जैसे स्पेसिफिक बुक्स ही पढ़नी है, कोई ज्यादा मटेरियल. एक तो मेन बात यह है कि
जितना ज्यादा मटेरियल आपके पास होगा वो डिस्ट्रैक्शन उतनी ज्यादा होती है बंदे को। जैसे आप किसी एक सब्जेक्ट को ले लो, उसकी एक स्पेसिफिक बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसी को ही फॉलो करो। एक न्यूज़पेपर हो गया, एक मंथली मैगजीन होगी, और एक एक जो एडवांस बुक्स हैं आपकी सब्जेक्ट की, आप उन्हीं को ही पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो। तो मेरे हिसाब से बंदा थोड़े से टाइम में भी मतलब कि ही कैन गेट द सक्सेस। बिल्कुल। थोड़ा सुरेंद्र भाई अपने बारे में बताना कि आपने कौन कौन सी बुक्स को अप्रोच किया और किस हिसाब से आपने स्टडी का जो शेड्यूल था वो बनाया था। जैसे आपने बताया कि 9 to 5 आपकी जॉब होती थी, एंड देन आपने किस हिसाब से मतलब सोच बना के रखी थी कि मुझे इस टाइम ये करना है, देन आई हैव टू फर्दर गेट बैक इनटू दैट ट्रैक, क्योंकि दिस एग्जाम रिक्वायर्स द टाइम्स एज वेल, यू एज यू टोल्ड अस दैट कि मैगजीन्स आपने पढ़ी, आपने कौन कौन से सोर्स से वो चीजें निकाली। एंड थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में हमें बताइए कि इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में पर्टिकुलर चीजें होती क्या है और उनके लिए आपने किया क्या, मतलब कौन सी आपकी बुक्स रही मेनली। जहां तक मैं HP अलाइड सर्विसेज एग्जाम के बारे में बात करूं तो इसमें सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। उसके बाद उसको क्लियर करने के बाद मेंस एग्जाम में 3 पेपर होते हैं। पहला होता है आपका GS का पेपर, उसमें डिफरेंट टाइप का जो GS होता है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमी होगी, ये सब का सब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है, मतलब उसमें आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरा और तीसरा पेपर जो है वो है हिंदी और इंग्लिश का, लैंग्वेज का पेपर होता है। तो इन तीनों के जब मार्क्स जुड़ते हैं बाद में, उससे फिर फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मैंने पहले बताया आपको, एक न्यूज़पेपर मैंने द हिंदू अभी भी मैं जैसे फॉलो कर रहा हूँ। वो जैसे सुबह ले लेना, छोटा शिमला में HP सेक्टेड में हमारा ऑफिस है, तो वहाँ जैसे मैं रोज ही ले लेता हूँ। और न्यूज़पेपर तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मंथली मैगजीन के लिए मैंने विजन IAS की ऑनलाइन PDF मिल जाती है, उसको कई बार फोन में पढ़ लिया, कई बार प्रिंट आउट निकाल लिया। और बुक्स के लिए मैं बताऊं तो पॉलिटी के लिए एक स्टैंडर्ड बुक है, वो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता होगा, M लक्ष्मीकांत की है। जो ज्योग्राफी के लिए होगी आपकी माजिद हुसैन की। इकोनॉमी के लिए जो मैंने फॉलो की है वो थी संजीव वर्मा। वैसे रमेश सिंह की भी बुक बड़ी अच्छी बुक है इकोनॉमी के लिए भी। और एनवायरनमेंट के लिए तो मैंने जो बायोलॉजी के NCERT के जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं वो दे विल सफाइस। आई थिंक यू डोंट नीड टू हैव अ मतलब पर्टिकुलर बुक फॉर दिस। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बाय राजीव अय्यर, वो एक स्टैंडर्ड बुक है। बाकी HP GK के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैंने खुद तो जो जगमोहन बलोकरा की बुक है वो मैंने फॉलो की थी। पर मार्केट में जोग्टा एकेडमी की एक बुक है, वो बड़ी स्पेसिफिक बुक है, मतलब जैसे प्रिलिमिनरी के लिए भी, वो HP के लिए जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए उनकी एक कॉम्पैक्ट साइज है, बुक है, छोटी सी है, पढ़ने के लिए आसान है। और मेंस के लिए भी जैसे उन्होंने HS मेंस के लिए वो एक बुक निकाली हुई है, उसमें भी स्पेसिफिक्स दिए गए हैं। आपको जगमोहन बलोकरा जैसी बल्कियर बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से वो दैट विल सफाइस है वो उसके लिए। बिल्कुल। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आपने जैसे इंग्लिश में भी बच्चों को देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स एज वेल दोज हु डिड नॉट क्लियर द इंग्लिश एग्जाम एज वेल, तो इंग्लिश के लिए आपने थोड़ा सा कौन सी अप्रोच रखी। एज यू ऑलरेडी टोल्ड कि आपने हिंदू चलाया, वो दैट इज गुड इनफ फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो इंग्लिश में है, बट देयर आर न्यू कमर्स एज वेल जो थोड़ा सा आर्ट्स बैकग्राउंड से डायरेक्टली अप्रोच करते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे दैट हाउ दे हैव टू स्टार्ट नॉट ओनली इन द GK GS एग्जाम बट इंग्लिश में पर्टिकुलरली उनको
क्या माइंडसेट लेके चलना चाहिए, कितना कट ऑफ रहता है, एंड व्हाट आर द बेसिक थिंग दैट कि उनको वो चीजें अगर वो कर लें तो दैट मीन्स कि दे आर सेफ नाउ। हिंदी और जो इंग्लिश का एग्जाम, खासकर जो HP अलाइड सर्विसेज का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है, वो 150 मार्क्स के होते हैं टोटल मार्क्स। तो इसमें 35% मार्क्स यानी कि 53 मार्क्स जो होते हैं वो आपके क्वालिफिकेशन के लिए होते हैं, मतलब जैसे 53 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए। बट फाइनल मेरिट के लिए तो आपको इन माय ओपिनियन 80 to 90 जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कोई जैसे स्पेसिफिक बुक तो कौन सी पढ़ी थी, अरिहंत की पढ़ी थी मैंने। अरिहंत की एक इंग्लिश ग्रामर की बुक है। वैसे मैंने इसके लिए कुछ खास स्पेसिफिक प्रेपरेशन नहीं की थी इंग्लिश के लिए। और जहां तक हिंदी ग्रामर की बात हो तो उसके लिए मैंने HG पब्लिकेशन का जो व्याकरण भारती है वो फॉलो किया था। क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अब जैसे हिंदी पढ़े हुए हमें छोड़े हुए 10th में पढ़ा था जैसे लास्ट टाइम, तो हिंदी के लिए HG पब्लिकेशन का जो व्याकरण भारती है वो बड़ी अच्छी बुक है। ओके, तो मींस टाइम कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। डेली जैसे आपने बताया कि यू गो थ्रू दी न्यूज़पेपर्स एंड आल्सो दी मैगजीन्स एंड तो गाइज इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक चीज जो मतलब निकल के आती है दैट इज मच इम्पोर्टेंट, दैट इज द कंसिस्टेंसी विद द ऑनेस्टी एज वेल, यू नो, कि ये दो चीजें अगर आपके पास है दैट मीन्स यू विल समवेयर यू नो रिवॉल्व अराउंड द एग्जामिनेशन, कि आप कहीं ना कहीं कर लोगे इस चीज को। तो जो भी बच्चे हैं, दोज हु आर नाउ इन द फाइनल ईयर ऑफ दिस कॉलेज और दोज हु आर न्यू, जो अपीयर इस एग्जाम में नेक्स्ट अपीयर होना चाहते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा गाइडेंस क्या देना चाहोगे जो अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें खुद, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो बहुत लेट इन एग्जाम्स के बारे में पता लगा है। जैसे HS का एग्जाम हो गया या एलाइड का एग्जाम हो गया। कॉलेज टाइम तक तो हमें मतलब कुछ खास आइडिया नहीं था भी इस टाइप के एग्जाम भी होते हैं। जब चीजों के बारे में पता लगा धीरे धीरे तो कुछ रफ जैसी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। पर जैसे मोर फोकस जो अप्रोच है वो पिछले 1-2 सालों में ही आई है, जिसमें अपनी एक डेफिनेट स्ट्रेटेजी बनाई है। और जैसे बुक्स, कुछ बढ़िया बुक्स जो है वो कलेक्ट की हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या है, उसमें क्या चीज इंटेल कर रहा है एग्जाम। जैसे सबसे पहले तो सिलेबस होना चाहिए आपके पास किसी भी एग्जाम के लिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो एग्जाम का सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। और जो नए बंदे जो हैं, नए बच्चे हैं कॉलेज से, या जो जिनकी ग्रेजुएशन होने वाली है या जो अभी अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। अगर आप जैसे टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको जैसे B.Ed की प्रिपरेशन भी अगर आप कर रहे हैं तो एंट्रेंस के लिए कॉलेज टाइम से शुरू कर दो। पर अगर जैसे आप सिविल की तरफ आ रहे हैं, जैसे HS हो गया, एलाइड सर्विसेज होगी, तो इसके लिए भी आपको कॉलेज टाइम में ही मेरे हिसाब से तैयारी शुरू करना सबसे जो है इम्पोर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। क्योंकि क्वालिफिकेशन इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल है। और जैसे ही आपकी इस चीज का फायदा आपको तब मिलेगा जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी की है, एफिशिएंट मैनर में तैयारी की है, तो आपका पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। आपको ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं मिलेगी लाइफ में। जैसे कई बंदे हैं बेचारे, वो कई सालों से लगे हैं, जिनको लेट चीजों के बारे में पता लगा, इन एग्जाम्स के बारे में पता लगा। तो सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि हमें लाइफ में आगे करना क्या है। तो
जैसे ये बहुत अच्छी बात बताई सुरेंद्र भाई ने कि देयर शुड बी अ क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स, क्योंकि एक बहुत फेमस कोट है कि स्ट्रेटेजी डज मैटर, यू नो, स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज के लिए. देयर इज अ फेमस कोट कि एन आर्मी ऑफ शिप लेड बाय द लायन ऑलवेज विंस एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय द शिप. तो कहीं ना कहीं ये चीज प्रूव करती है, बिकॉज यू नो जैसे इन्होंने बताया कि लास्ट 1 या 1.5 साल से इन्होंने कंटिन्यूअसली फोकस रखा एंड इट वाज अ कंसिस्टेंसी एंड हिज ऑनेस्टी, यू नो, डेली ये अपना न्यूज़पेपर एंड अपना टाइम निकाल के इस एग्जाम के लिए अपीयर हुए. तो वी ऑल कॉन्ग्रेचुलेट हिम अगेन. तो अपार्ट फ्रॉम दी स्ट्रेटेजी एंड वर्क, आप थोड़ा हमें अपने बारे में बताइए, व्हाट आर योर हॉबीज एज वेल, यू नो, टू एंटरटेन योर सेल्फ. और क्योंकि हॉबीज एक ऐसी चीज है जो शायद इंसान को एक रिफ्रेश कर देती है, यू नो, आफ्टर गेटिंग टायर्ड फ्रॉम द हेक्टिक शेड्यूल्स. तो आप अपने बारे में बताइए, व्हाट हॉबीज यू फॉलो एंड व्हाट आर योर इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम्स और यू नो फ्रॉम द एकेडमिक्स. ये तो आपने सही बोला, जैसे एज अ वर्किंग प्रोफेशनल और ऊपर से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हुए बंदा बीच बीच में कभी वो फ्रस्ट्रेट फील कर लेता है बंदा. तो जैसे माइंड रिफ्रेश करने के लिए तो गाने सुनना हो गया. जैसे मेरी फेवरेट हॉबी है मूवीज या सीरीज देखना. हॉलीवुड की मूवीज या सीरीज मुझे पहले से ही पसंद है ज्यादा. और जैसे साइकिलिंग भी मैंने शुरू की थी पिछले साल, तो वो भी जैसे नई हॉबी ऐड की है मैंने. जैसे अपनी हेल्थ के लिए भी बढ़िया है और वैसे भी जैसे हॉलीडे हो गया, जो भी छुट्टी का दिन हो गया, तो वैसे घूमने निकल गए कहीं. और बाकी जब भी मैं घर जाता हूँ अपना वेट बिल्डिंग साइड, आपको सभी को पता होगा, पैराग्लाइडिंग और ये ट्रैकिंग वगैरह वो है हमारे उस इलाके में. तो साल में जैसे मेरी कोशिश होती है कि एक बार जैसे कोई लंबा सा ट्रैक हो जाए. मानसून सीजन इज द बेस्ट सीजन फॉर दैट थिंग. और गिटार भी मेरी एक एडेड हॉबी है. मतलब कि अभी बिगिनर ही है, बट आई एम डेवलपिंग इट. यू वांट टू प्ले? No, it's not that much good to play right now. At last, I once again want to congratulate you. Thank and you. a very very happy Over there. good time for your future as well, and all the behalf of my viewers. Thank so you. thank you Surendra bhai. आपको भी.